सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप देख सकते हैं कि अब होगी है नाइट टाइम, मैंने डे टाइम पे स्टार्ट किया था और देखें कितना टाइम लगता है मेकअप वीडियोस बनाने में। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैंने जो है ना गिव अप बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। ओके। Hello my YouTube family, assalamu alaikum, welcome back to my channel. This is me Sadia. If you're new here, so welcome to my channel, and if you're returning subscriber, so welcome back to my channel. And today's video I'm going to create this makeup look. I create this makeup look for a new year, and I hope you guys enjoy this video. If you like this video, so please make sure give me a big thumbs up, like, share and subscribe. And yeah, don't forget to turn on the notifications bell so you don't miss my videos. And this makeup look I want to create a long time ago, but I couldn't have a time to do, so I thought why not try out this makeup look today, because this is the best time to do this eye makeup look. So I hope you guys enjoy this video. So yeah, let's get to start this video now. So guys, here I'm going to wear this hairband and it's stuck on my eyes because it's little tight for me, and but it's really comfortable, it's really cozy and really soft. So I love this hairband. Actually I washed 2 or 3 times this hairband, so that's why maybe it's little tight. So here I'm going to make eyebrows, and for eyebrows I'm going to use this Cataracte eyebrow pencil. This is really nice and the shade is a brown color. So first I brow my hair with this souffle brush, and then I make this eyebrows with this pencil. I already tell you guys how to make the eyebrows, and I'll give you a link on the description box, or you can check on the iCard button, or maybe I'll give you a link on the end card button as well. So here I'm going to use this Maybelline Super Stick Concealer. It's a really nice and really super dry concealer, and I like it. So I'm going to apply this concealer on my eyelid area and under eye area as well. Okay guys, so यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई करने के बाद जो है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हमने इसको ब्लेंड कर लेना है ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। एंड देन आफ्टर दैट जो है मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी आर्टिस्ट काउंटर का एक ये लूज़ पाउडर है। लेकिन जब मैंने इस लूज़ पाउडर को अप्लाई किया अपनी आईलाइट एरिया पे, तो मुझे लिटिल बिट चंक्स नज़र आए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद ये यूज़ कर रही हूँ। यानी कि चंक्स इस टाइप के, लाइक थोड़े से ग्लिटरी, थोड़े से स्पार्कल्स टाइप के थे। सो मैंने फिर चेंज कर दी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है आई लेंसेज वेयर नहीं किए थे। मैं बिल्कुल भूल गई थी कि आज मुझे आई लेंसेज पहन के मेकअप करना था, क्योंकि मैं चाह रही थी थोड़ा सा ग्लैम लुक मिले और थोड़ी सी एक ज़बरदस्त सी लुक आए। एंड यहाँ पे जो है मैं ले रही हूँ हमारा ये वाला आई शेडो पैलेट, जो कि नाइट एंजल का है। एक्सीलेंट, बहुत खूबसूरत ये पैलेट है, और इसमें से मैंने लिया है डार्क ग्रे कलर का शेड, और इसको लेके मैंने आउटर कॉर्नर के एरिया के ऊपर अप्लाई किया है। यानी आउटर कॉर्नर का जो हमने एरिया है ना, ये देखिए जहाँ पे हमारी ब्रो बोन की लाइन फिनिश हो रही है, आप देख सकते हैं सर्कुलर मोशन में मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे हमने इसको ले जा तक के जो है ना करना है। हमने जो भी हमारा शेड है ना, हमने आउटसाइड को निकालना है और इसको अच्छे से सर्कल मोशन में ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग के लिए प्लीज़ आप काफ़ी टाइम दें, क्योंकि ब्लेंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्लोली हमने इसको सर्कल मोशन में करते हुए हमने इसको लेकर आना है अपनी क्रीज लाइन पे। अच्छा, क्रीज लाइन पे हमने भी इसको सर्कल में नहीं करना, यानी इसको ले जाते हुए स्ट्रेट टाइप को, और ये जो नोज़ का जो एरिया, यानी कि जो ब्रू बोन की जो एंड स्टार्ट जो हमारा है, वहाँ पे ले जाके हमने इसको फिनिश करना है। और ये आपने स्ट्रेट करना है, यानी सर्कल में बिल्कुल भी नहीं करना, स्ट्रेट ले जाके करना है। और अब जो है मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये ब्लैक कलर का शेड सेम पैलेट से, एंड आउटर कॉर्नर के एरिया पे टैपिंग मोशन में, सर्कल मोशन में हमने इसको ब्लेंड करना। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये शेड है, कितना अच्छा ये, मुझे बहुत मज़ा आया ये वाला आई मेकअप लुक करते हुए, क्योंकि मैं जिस तरह का आई मेकअप लुक चाह रही थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो मैंने अचीव किया है। मुझे मैं बहुत हैप्पी हुई थी। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे ये हो गया, और मैं यहाँ पे जो है यूज़ कर रही हूँ ये ग्लिटरी जो है हमारा आई शेडो, ये ग्रे कलर का, सिल्वर कलर का आई शेडो है। एंड आप बिलीव करें, ये जो है मैंने $1 का लिया था, इतना चीप ये ब्रांड है, लेकिन वर्क इसने बहुत अच्छा किया है।
इसको मैंने सेटिंग स्प्रे जो है ना वो अपनी फिंगर टिप्स पे अप्लाई किया और फिर अगेन लगाया अपनी आईलिड एरिया के ऊपर। सम टाइम ये होता है कि हम लोग कहते हैं एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, अप्लाई करो, यूज़ करो, बहुत अच्छे देर तक रहते हैं, और ट्रू काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन सम टाइम जो होते हैं ना, मेरे ख्याल से जो चीप प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे वर्क करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई करने के बाद आईलिड एरिया पे अगेन वही सेम ब्लैक शेड लिया है और अपने आउटर कॉर्नर की साइड को जो है उसको ब्लेंड करके क्रीज लाइन पे ले जाते हुए सीधा टाइप को और इसको भी ब्लेंड कर दिया है। सेम मैंने ब्लैक कलर का शेड लिया है और लोअर लैशेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ मैं इसको, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और अब जो है मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर के हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ एनेस्टेसिया का ये वाला लिक्विड हाइलाइटर है, जो कि गोल्ड कलर में है और ये इतना खूबसूरत कलर है कि आप यकीन करें कि लाइक लिटिल बिट भी आप अप्लाई करोगे ना सो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने बस बहुत थोड़ा सा ये अप्लाई किया, ज़्यादा नहीं। और अब फ्लैट ब्रश की हेल्प से पहले मैंने इसे ब्लेंड कर लेना है अच्छे से, यानी कि सेट करना है। और टार्ट के यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आई शेडो, उसमें से सिल्वर कलर का शेड लेके इसको इनर कॉर्नर का एरिया के ऊपर अप्लाई करूँगी। अगेन मैं यहाँ पे ब्लैक एंड सिल्वर ये दो शेड ले रही हूँ, इसको मिक्स करूँगी मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से। एंड लोअर लैशेस के ऊपर मैंने इसको अप्लाई करना है ताकि, और ये ब्लेंड कर लेना है ताकि एक हमें अच्छी सी लुक मिले। ओके गाइस, मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैंने यहाँ पे सिल्वर कलर का शेड जो है, जो शेड था जो मैंने पहले लिया था इनर कॉर्नर के लिए टार्ट के पैलेट से, वो मैंने अपने ब्रू बन के एरिया पे भी अप्लाई किया है। मैं वीडियो शायद मिस आउट हो गई है वो वाली। एंड यहाँ पे मैंने इट कॉस्मेटिक्स का मस्कारा लिया है एंड उसको लेके अप्लाई किया अपनी आई लैशेस पे। और अब जो है मैं सफ़ीरा का आईलाइनर ले रही हूँ और इसे ये अप्लाई कर रही हूँ। आजकल जो है ना ये मेरा मोस्ट फेवरेट आईलाइनर हुआ है क्योंकि ये वर्क बहुत अच्छा करता है। इंशाल्लाह मैं सोचा हुआ है कि मैं जाके ना इसके 2 और यानी कि उठा लूँ बैचेस, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। सो आईलाइनर मैंने अप्लाई कर दिया, विंग आईलाइनर मैंने क्रिएट किए हैं और यहाँ पे इनर कॉर्नर में यानी कि वाटर लाइन पे मैं ये अप्लाई कर रही हूँ मैपलिन की ब्लैक आईलाइनर पेंसिल, जो कि बड़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छी ये वर्क करती है। यहाँ पे मैं आईलैशेस को अप्लाई करने लगी हूँ, फॉल्स फेक आईलैशेस है मेरी, और इसको मैंने अप्लाई कर दिया है अपनी आइज़ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं डन हो गया है। और अब मैं जो हूँ सेकेंड आइज़ का भी मेकअप आपके सामने डन करके आती हूँ। सो वेलकम बैक गाइस, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों आइज़ के मेकअप हो गए हैं डन। और मेरा जो है ना अंडर आई एरिया पे जो साइड था वो काफ़ी डर्टी हो गया था, यानी कि जितने भी शेड थे ना वो गिर गए थे मेरे अंडर आई एरिया के ऊपर। तो मैंने अब इसको अच्छे से क्लीन कर दिया ताकि जब हम फाउंडेशन अप्लाई करें ना तो कुछ भी हमारे फेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा कुछ भी आए ना। यहाँ पे मैं एज अ प्राइमर यूज़ कर रही हूँ फरसाली का सीरम, जो कि एज अ प्राइमर मॉइस्चराइज़र ये वर्क करता है बेस्ट। मैंने इसको लेके अप्लाई किया है अपने फेस के ऊपर एंड काफ़ी अच्छा, काफ़ी ग्रेट ये वर्क करता है। इसको आप आईलिड एरिया पे भी, लाइक जब आप कोई भी आई शेडो बिठाएं तो एज अ बेस आप आईलिड एरिया पे भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं फाउंडेशन के लिए ले रही हूँ मैक फाउंडेशन। ये भी बेचारा काफ़ी टाइम बाद इसका नंबर आया है और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि भाई ये मेरा फाउंडेशन बेचारा फिनिश हो गया है। सो ये मैं अब जाके इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आऊँगी अगेन। ये मैक का फाउंडेशन है, नंबर है इसका NC30 एंड इसको मैंने अप्लाई किया है अपने फेस के ऊपर। आई थिंक ये मुझे थोड़ा सा लिटिल डार्क लगा क्योंकि मैंने जो था बाय किया था समर टाइम पे पता है मेरी स्किन हो जाती है काफ़ी ज़्यादा टैन, इतनी टैन हो जाती है कि जब मैं फाउंडेशंस वगैरह बाय करने आउटसाइड जाती हूँ ना तो जो वर्कर्स हैं वो मुझे जो है ना काफ़ी डार्क शेड दे देते हैं। वो कहते हैं आपके शेड पे जो है ना आपके यानी कि स्किन कलर के टोन के हिसाब से आपका ये शेड काफ़ी बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को अगर कहीं पे भी अगर हम आउटसाइड जाते हैं ना कोई भी शेड वेड लेने, तो वो हमें असिस्ट करते हैं कि भाई आपका ये शेड अच्छा, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से उठा नहीं सकते हो कि कौन सा शेड है क्या है, तो वो खुद ही आपको देते हैं। अगर आपको पता है कि भाई आपका शेड नंबर क्या है तो आप यू कैन बाय इट, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो तो फिर वो आपको बताते हैं कि आपका नंबर, आपका शेड कौन सा है। तो यहाँ पे अगेन मैबलिन का कंसीलर लिया है एंड अंडर आई एरिया पे, फोरहेड पे, नोज़ के एरिया पे, चिन पे मैंने ये अप्लाई किया है। और मैंने ये थोड़ा सा जो है ना अप्लाई किया है ये वाले कंसीलर क्योंकि मैंने मैक का फाउंडेशन यूज़ किया जो कि काफ़ी हैवी कवरेज है और मैं इतना हैवी कवरेज चाह भी नहीं रही थी क्योंकि
समटाइम ऐसा होता है कि आप जब ज़्यादा फाउंडेशन भी अप्लाई कर दो और ज़्यादा कंसीलर भी अप्लाई कर दो ना, तो लुक थोड़ी सी केकी लगती है। सो ब्यूटी ब्लेंड की हेल्प से हमने इसको ब्लेंड कर दिया। और अब मैं यहाँ पे दूसरा हमारा फेस पाउडर, लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मर्सल का है। काफ़ी एक्सेलेंट ये वर्क करता है। और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसको लेके अंडर आई एरिया के ऊपर वर्क अप्लाई किया है। एंड जॉ लाइन का जो एरिया है यहाँ पे मैंने इसको भी अप्लाई किया है, ताकि एक थोड़ी सी कट क्रीज मिल जाए। एंड आफ्टर दैट जो है मैं यहाँ पे करूँगी कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ये पाउडर कंटूर पैलेट। और इसको लेके मैंने अप्लाई करना है अपनी जो हमारा ब्रो बोन का जो एरिया, जहाँ पे हमारी बोन की जो हड्डी है, चिक बोन की जो हड्डी है ना, बोन, वहाँ पे हमें इसको अप्लाई करना है। देखिए मैं कह रही हूँ चिक बोन की हड्डी, लाइक बोन तो वही होती है ना, तो बोन एंड हड्डी सेम। सो एनीवेज यहाँ पे मैंने इसको जॉ लाइन का एरिया के पे भी अप्लाई किया है। एंड अंदर की साइड को मैंने इसको ले जाके यानी कि कॉन्टोरिंग की है, हमारी जो चिन का जो एरिया है वहाँ पे। और अब यहाँ पे मैं नोज़ की कंटूरिंग कर रही हूँ, जो कि आज मैं थोड़ा सा अपनी नोज़ की शेप थोड़ी सी थिन रखना चाह रही थी, पतली सी। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हमारा आई शेडो, एक ब्रश है, और उसकी हेल्प से सिर्फ नोक की जो हड्डी है ना नोज़ की, वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। और इसको लेके मैंने अप्लाई किया है नोज़ की नीचे की साइड को। और अब जो है मैं यहाँ पे एक ब्रश ले रही हूँ, उसकी हेल्प से मैंने जितना भी ब्रश का एक्सेस है उसको हमने डस्ट कर लेना है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। सॉरी आपको शायद आप पीछे से आवाज़ें आ जाएंगी। मॉर्निंग का टाइम है, मेरी बेटी उठ गई थी और वो वॉच करने मेरे साथ बैठ गई थी। बहुत डिफ़िकल्ट होता है मुझे वॉइस ओवर करना। ओके सो यहाँ पे जो है मैंने ब्लश ऑन के लिए यूज़ कर रही हूँ वंडर ब्यूटी का ये ब्लश ऑन पैलेट, जो कि बहुत खूबसूरत ये ब्लश ऑन। उसमें से मैंने पिंक कलर का शेड लिया है और अप्लाई किया है अपनी चीक बोन के एरिया के ऊपर। और अच्छे से हमने इसे अप्लाई करना है ताकि आपको एक अच्छी सी ज़बरदस्ती लुक मिले। तो यहाँ पे मैं मेकअप रेवोल्यूशन का ये हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, उसमें से गोल्ड कलर का लूँगी। सबसे पहले मैंने नोज़ के एरिया पे ये हाइलाइटर को अप्लाई किया है। एंड उसके बाद जो है मैंने अप्लाई किया है हमारे चीक बोन के एरिया के ऊपर। ब्रो बोन के साइड को भी हमने इसको अप्लाई करना है। एंड देन लिप्स की साइड को भी मैंने इसको ये अप्लाई करना है। तो ये काफ़ी अच्छा हाइलाइटर पैलेट है, इसको मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको यूज़ करें। इसकी भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, रिव्यू एज वेल। सो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई कार्ड बटन पे दे दूँगी, या फिर एंड स्क्रीन पे इसको भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो ज़रूर वॉच करिएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को ज़रूर आप मेरे ना एंड तक वॉच किया करें। एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। यहाँ पे जो है मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ एक पेंसिल है, जो कि ब्राउन कलर की है। अच्छा मैं यहाँ पे बता दूँ, मेरे पास जो है ना लिप लाइनर्स जो है ना इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। सो एक दो ही लिप लाइनर्स हैं जो कि मैंने अभी तक संभाल के रखे हैं, तो वो मैं वही यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिप लाइनर के लिए ब्राउन कलर का शेड लिया है। एंड इसको लेके एक लाइन बनाई है लिप्स पे, अंडर जो है लिप्स का एरिया वहाँ पे थोड़ा सा फिल किया है। एंड यहाँ पे जो है मैं मैक का ये वाला लिपस्टिक यूज़ करी, जो कि न्यूड कलर का है। नंबर आई थिंक इसका 02 है। शेड नंबर जो है ना इसका ये मिट चुका है कि कौन सा है, लेकिन ये इतना मेरा फेवरेट कलर है ना, तो इसको जो है मैं हमेशा बाय करती हूँ जब भी फिनिश हो रहा था। तो इसलिए मुझे जो है इसका नंबर याद है कि ये नंबर कौन सा है। बहुत खूबसूरत ये कलर का शेड है, यहाँ पे देख सकते हैं ये डन हो चुका है। एंड आईज का मेकअप भी डन हो गया। एक्चुअली हमारे सारा मेकअप जो है ना वो डन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आपके साथ करके आती हूँ डन, तो मिलती हूँ। सो वेलकम बैक गाइज। एंड सॉरी मैं यहाँ पे जो थी ना हेयर्स जो है डिफरेंट टाइप के करना चाह रही थी, यानी कि कर्ली हेयर करना चाह रही थी, लेकिन मुझे जो है टाइम नहीं मिला। तो मैंने फिर सोचा चलो मैं आपके साथ यही वाला हेयर कट कर देती हूँ इसी तरह से। एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। So yeah, that's all guys, and I hope you guys like this video. If you like it, so make sure give me a big thumbs up, like, share and subscribe. And yeah, don't forget to turn on the notifications bell so you don't miss my any video. So मैं मिलती हूँ आपसे अपनी next video पे। Till then, Allah Hafiz.